प्रदेश भर में ही आज से कोरोना की पाबंदियों में छूट की गाइडलाइन के प्रावधान स्कूलों पर लागू हो गए हैं। प्रदेश भर में ही शहरी क्षेत्रों में आज से 10वीं से ही 12वीं तक के स्कूल जो है वो खुल गए हैं और 21 दिन बाद इन कक्षाओं के बच्चों को ऑफलाइन स्टडी शुरू हुई है। 10 फरवरी से ही छठी क्लास से 9वीं तक के स्कूल खुलेंगे ये कहा जा रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों के ही स्कूल पहले से ही चालू है। अब आज आपको बता दें कि शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में भी ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं और 9 जनवरी को ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर शहरी क्षेत्रों के 12वीं तक के स्कूल बंद किए थे। अब 21 दिन बाद फिर से ही ऑफलाइन क्लास जो है वो शुरू की जा रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में स्कूल पहले से ही चालू हैं। और इतना ही नहीं, हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर पूरा ब्यौरा चस्पा करना ये भी अनिवार्य हो गया है। इसमें वैक्सीन के सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग अलग जानकारी देनी होगी और कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई और इसका भी ब्यौरा देना होगा और ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में ही कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सरकार ने 31 जनवरी तक सबको वैक्सीन लगाने का टारगेट दिया था और पुरानी गाइडलाइन में भी बाजारों, भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने के लिए वैक्सीन लगानी जरूरी है और इसके साथ ही अगर नहीं होता है तो इस पर कार्रवाई भी होगी। और पहले सरकार ने 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों पर सख्ती के आदेश भी दिए थे, लेकिन अब नरम रुख अपना लिया गया है और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया है कि वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की जल्द ही समीक्षा कर कारण जाना जाएगा और कार्य योजना बनाकर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। प्रदेश के ही 96.3% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और 80.3% लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि मायावती लगातार प्रदर्शन करने माफ कीजिए, मायावती आज से ही रैली करेंगी और रायबरेली सलोन से ही सुरक्षित इंजीनियर स्वाति सिंह कठोरिया रहेंगी और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर अमेठी तिलोई हरिवंश कुमार दुबे और तीसरे नंबर पर और आपको प्लेट के माध्यम से भी हम बताने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली सलोन से ही इंजीनियर स्वाति सिंह कठोरिया और अमेठी तिलोई हरिवंश कुमार दुबे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर ही अमेठी जगदीशपुर सुरक्षित हैं और जितेंद्र कुमार सरोज हैं। इसके साथ ही अमेठी गौरीगंज रामबल खन शुक्ला हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेठी से ही अमेठी रागिनी तिवारी, रीट पेपर लीक को लेकर ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही सोमवार को ही रीट कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया है और इसके साथ ही प्रदर्शन को देखते हुए ही पुलिस की ओर से कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने रीट परीक्षा रद्द कर जांच सीबीआई से ही करवाने की मांग की है। इसके बाद एएसपी को ही राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और इसके साथ ही आपको बता दें कि वीपी के ही प्रदर्शन को देखते हुए सुबह से ही रीट कार्यालय में पुलिस जाब्ता तैयार कर दिया गया। यहां पर ही 2 आईपीएस, 2 आरपीएस सहित ही 100 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। सुबह जब जानकारी मिली तो ये बताया गया है कि पुलिस ने ही उनको बाहर ही रोक दिया था और इस दौरान ही पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई है। कार्यकर्ता हाथों में ही नारे लिखी हुई तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे थे और उनकी मांग रही कि रीट में ही पेपर लीक कर भ्रष्टाचार किया गया। केवल बोर्ड अध्यक्ष को ही बर्खास्त, सचिव को ही निलंबन करना या फिर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करना पर्याप्त नहीं है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़े ओहदे के ही अन्य लोग भी शामिल है और इस परीक्षा
को रद्द कर जांच सीबीआई से करवानी चाहिए। प्रदर्शन में ही आशुराम टूकिया, विकास गोरा और लोग शामिल रहे और इससे पहले ही एसपी विकास शर्मा ने भी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं शिमला बाईपास रोड पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर में युवक की मौत हो गई है। युवक बहन के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। हादसे में मारा गया युवक 2 बहनों का अकेला भाई था और पुलिस ने ही ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसा शिमला बाईपास में मौजूद आसन नदी के पलवल पुल के पास हुआ है और युवक की पहचान अनूप पाठक निवासी पलवल के रूप में हुई है। रविवार सुबह करीब 8 बजे अनूप बहन अनु के ही साथ नया गांव जा रहा था। सुबह बहुत घना कोहरा था। सामने से ही गन्ने से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी और माना जा रहा है कि कोहरे के कारण उसे ट्रॉली नहीं दिखी और दोनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ही अनूप और अनु पूरी तरह से घायल हो गए और दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने अनूप को ही मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर पटेल नगर रविंदर यादव ने बताया है कि अनु की हालत गंभीर बताई जा रही है और हादसे के बाद चालक को ही हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैक्टर चालक का नाम आनंद बताया जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद थाना बड्डापुर के ही बिजनौर का रहने वाला बताया जा रहा है। राजकीय जिला अस्पताल के ही कोरोनेशन विंग में ही डॉक्टर को लेकर भी मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तार न होने पर ही सोमवार को डॉक्टर की बैठक बुलाई गई और बैठक में ही आपको बता दें कि इसको लेकर भी कोरोनेशन अस्पताल में ही ओपीडी कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया गया। वहीं इस दौरान चेतावनी दी गई कि अगर सोमवार शाम तक ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मंगलवार से ही जिले भर के सरकारी अस्पतालों में सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद से ही पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि उक्त मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पर ही आपको बता दें कि कोरोनेशन ओपीडी स्टाफ द्वारा ही किया जा रहा कार्य बहिष्कार वापस ले लिया गया है और अस्पताल के ही स्टाफ के वापस काम पर लौटने पर ही मरीजों और उनके तीमारदारों ने ही राहत की सांस ली है। वहीं राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में भी इस घटना के विरोध में ही आज काली पट्टी बांधकर ही शांतिपूर्वक विरोध प्रकट किया गया था और एक नशा मुक्ति केंद्र में ही भर्ती व्यक्ति की संदिग्ध हालत में ही मौत हो गई थी और केंद्र के संचालकों ने ही रात को इस व्यक्ति को कोरोनेशन अस्पताल में पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है और सूचना पाकर ही परिजन भी अस्पताल पहुंचे थे और परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों ने उनके मरीज को देखने में लापरवाही की और जिसके चलते उसकी मौत हुई है। इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर वहां से मारपीट की गई थी और सूचना पर ही पुलिस भी वहां पर किसी तरह की बीच बचाव में मामला शांत कराया गया था।